किस किस को मारोगे सिकंदर? कलिस्थिनीज ने हंसते हुए कहा। और कितनी बार मारोगे? तुम चाहे कितने बड़े वीर हो, परंतु किस भी व्यक्ति को एक बार से अधिक नहीं मार सकते, रूह को नहीं मार सकते। अब चीखते रहो, क्योंकि तुम्हारा इस प्रकार चीखना ही तुम्हारी नियति बन चुकी है, नियति बन चुकी है, नियति बन चुकी है। इतने के साथ ही कलिस्थिनीज की आवाज दूर होती चली गई। सिकंदर आंतरिक रूप से भयभीत हो रहा था, ठीक इसी प्रकार जैसे कोई अपनी परछाइयों को देखकर डर जाए। सिकंदर का मानसिक रूप से बुरा हाल था। वह इस स्थिति में पहुंच चुका था जब व्यक्ति अपने पापों की प्रतिछायाओं को अपनी कल्पना से साकार रूप देखकर स्वयं ही डरता रहता है। इन्हीं कारणों से उसके मदपान की आदत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी सेना की संख्या भी अब न्यूनतम हो गई थी। जो सैनिक बचे थे उनमें भी सिकंदर के प्रति वैसा उत्साह नहीं था। वो बेचारे भी जिंदगी से थक चुके थे। उन्हें भी युद्ध के भयावह संस्मरण रह रह के आतंकित कर उठते थे। अब सिकंदर मदपान में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करता रहता था। शारीरिक रुग्णता से तो वह पीड़ित था ही, साथ ही युद्ध के घाव भी उसे कष्ट पहुंचाते रहते थे। उसके सिर में और सीने में युद्ध के बीच जो गहरे घाव मिले थे, वह घोर कष्ट महसूस करता था। पोरस, मलावी और क्षुद्रकों से होने वाले अपने संघर्षों को वो भूल नहीं पाया था और ना ही उन्हें विस्मृत करने के प्रयास में सफल हो पा रहा था। उसे मलानियों के भयंकर शरसंधान आज भी याद थे। उस खूंखार जाति का तीर ही तो था जो उसके जिरह बख्तर को भी बेधड़क उसके सीने में घुस गया था। ना जाने कैसा तीर था वो जो उसके सीने में ऐसा घाव दे गया जो किसी भी दवा से अब तक भी ठीक ना हो पाया था, जिसकी टीस और पीड़ा को आज भी वह सह रहा था। अपने एकांत में बैठा सिकंदर इन्हीं स्मृतियों में खोया रहता था। मीडिया नामक स्थान पर वह लंबे समय से डेरा डाले हुए था। अक्सर बीमार भी हो उठता था, परंतु मदपान नहीं छोड़ पा रहा था और जब भी वह नशे में होता तो अपनी विगत कल्पनाओं को साकार करके कभी हंसता, कभी रोता और कभी भयभीत होने लगता था। किसी से मिलना जुलना भी अब उसे पसंद नहीं था। कोई भी उससे आकर मिलता तो उससे अनमनेपन से पेश आता था। क्रेटस, जो उसका सैन्य प्रमुख था और जिसने उसके कई युद्ध अभियानों में मुख्य भूमिका निभाई थी तथा उसकी सेना का कुशल संचालन किया था, उससे भी वह बातचीत में अधिक दिलचस्पी नहीं लेता था, जबकि क्रेटस उसकी इस दशा पर गहरी सहानुभूति रखा करता था। एक बार प्रमुख केट्रस ने उसे समझाते हुए कहा था, यूनान सम्राट, आज्ञा हो तो एक बात कहूं। कहो, वह अनमने स्वर में बोला। आपके लिए यह उचित नहीं है कि आप स्वयं को सबसे अलग थलग रखें और अकेले ही अपनी तकलीफों में घुलते रहें। क्यों नहीं अपनी तकलीफों को मुझसे साझा करते? आखिर मैं आपका वफादार सैनिक साथी रहा हूं। मेरे कष्टों का इलाज किसी के पास नहीं है क्रेटस। मेरे रोग की दवा किसी के भी पास नहीं है। मैं अपने आप से और अपनों से पराजित हुआ हूं। तुम जाओ, मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। जाओ, चले जाओ, सिकंदर ने रूखे भाव से कह उठा था। क्रेटस उपेक्षित होकर मन में कुढ़ता हुआ वापस चला जाता था। वह सिकंदर के स्वभाव से आई इस विचित्रता पर हैरान हो उठा और सिकंदर, उसे यही लग रहा था कि उसके अपने ने ही उसे कष्ट दिया है, जबकि स्थिति इसके विपरीत थी। उस दिन शाम का समय था। सिकंदर अपने शिविर में बैठा खोया खोया शून्य में देख रहा था। मद का पात्र उसके हाथ में था। ठीक उसी समय सिकंदर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया है। उसने चौंक कर अपनी दाईं ओर देखा, क्योंकि किसी की निकटता का आभास उसे अपनी दाईं दिशा से ही हुआ था। देखते ही सिकंदर चौंक पड़ा। वह जिसे भी याद करता था उसकी साकार मूर्ति अपने सामने ही पाता था। न जाने क्या कारण था। इस समय भी उसने जिसे याद किया था
उसकी साकार मूर्ति उसके पास खड़ी उसे देख रही थी। यही मूर्ति पारमेनियन की थी। पारमेनियन सिकंदर को उदास नजरों से देख रहे थे। अपनी ओर पारमेनियन को इस प्रकार देखते पाकर सिकंदर छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ और आश्चर्य से आंखें फाड़े उसने कहा, आप यहाँ क्यों चले आए? आप तो मर चुके हैं। निसंदेह मैं मर चुका हूँ सिकंदर, पारमेनियन ने उदास स्वर में कहा, किंतु मैं अपनी मौत नहीं मरा था, बल्कि मुझे तुमने मारा था। निर्दोष होते हुए भी तुमने मेरी हत्या की थी। परंतु तुम मेरे सामने क्यों आए हो? सिकंदर बोला। मैं स्वयं नहीं आया सिकंदर। क्या मतलब? सिकंदर बोला। हाँ, मैं स्वयं नहीं आया। इसका मतलब ये है कि मुझे तुमने बुलाया है। तुमने मुझे याद किया और मैं चला आया। तुम अब ऐसी दशा में पहुंच चुके हो कि अब याद करते ही तुम्हारे द्वारा हर पीड़ित को आने का अधिकार मिल गया है। पारमेनियन ने उसी उदासी भरे स्वर में कहा। परंतु अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? सिकंदर बोला। बीच बीच में वह मद का भी घूंट भरता जाता था। मैं कह चुका हूं सिकंदर, पारमेनियन ने कहा। मरने के बाद किसी की भी कोई इच्छा नहीं रहती, वह तो केवल भटकता रहता है। किंतु मैं तो मृत्यु के बाद भटक रहा हूं और तुम मृत्यु से पूर्व ही भटक रहे हो। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिल रहा है, उन कर्मों का जो तुमने निरपराध लोगों को सताने के लिए किए थे। खबरदार, सिकंदर ने तैश से बोला। तुमने मेरे लिए षड्यंत्र किया था, उसी का मैंने तुम्हें दंड दिया था। मैंने तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं किया था सिकंदर, पारमेनियन ने दृढ़ता से प्रतिवाद किया। मैं तुम्हारे पिता फिलिप का विश्वास पात्र था। मैंने उनके प्रति कर्तव्य निभाया था, एक वफादार मित्र को निभाना चाहिए था। तुमने संदेह के वश में होकर सीधे मेरी हत्या ही कर डाली। यही तुमने किया था जिसका दंड तुम्हें आज मिल रहा है। आज तुम्हारे कुकृत्य तुम्हें डराते रहते हैं। सहसा पारमेनियन ठहाके लगाने लगा। उसके ठहाकों से विचित्र सी भयानकता थी, जिसने सिकंदर के भीतर एक तेज सिहरन पैदा कर दी। वह बौखला भी उठा और उसने चीख कर मद का पात्र पारमेनियन के ऊपर फेंक मारा। परंतु वह पारमेनियन था ही कब? वह तो सिकंदर की साकार कल्पना थी, जो उसके भीतर पाप की ग्लानि से पैदा हो गई थी। सिकंदर चीख उठा, तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बेवकूफों, चले जाओ, भाग जाओ। सिकंदर विक्षुब्धों की तरह बौखला रहा था, मगर वह ज्यादा देर नहीं चीख सका। हांफने लगा। भय से उसके माथे पर पसीना छलछला उठा था। वह खड़ा नहीं रह सका और आसन पर धम्म से बैठ गया। सिकंदर की इस दशा को एक तरफ छिपा क्रेटस देख रहा था। उसकी आंखों में सिकंदर की इस दशा पर घोर हैरानी थी। उसी शिविर के पास सिकंदर के अन्य सैनिकों के भी शिविर रहते थे। शुरू में तो सिकंदर के अक्सर चीखने की आवाजें सुनकर वे दरकिनार कर देते थे, परंतु यह क्रम अब हर रोज चलने लगा तो उन्होंने स्थिति का पता किया, और जब उन्हें पता चला कि यूनान सम्राट सिकंदर मानसिक रूप से त्रस्त हुए, तो वे लोग आपस में इसी की चर्चाएं करने लगे। इसीलिए सभी सैनिक एक स्थान पर एकत्र होकर इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। ऐसा कब तक चलेगा? एक सैनिक बोला। यूनान सम्राट की हालत ठीक नहीं है। इस स्थान पर डेरा डाले हमें लंबा अरसा बीत गया है। यदि यूनान सम्राट यहीं इसी हालत में रहेंगे तो हम अपने घर कैसे पहुंच पाएंगे? तुम सही कह रहे हो मित्र, दूसरा सैनिक बोला। सम्राट अपने आपे में नहीं है। वे तो सैन्य प्रमुख क्रेटर से भी कोई सलाह नहीं करते। परंतु उन्हें क्या हुआ है? एक अन्य सैनिक ने कहा। मैंने तो केवल इतना सुना है और पता है कि हिंदुस्तान में युद्ध के दौरान उनके शरीर पर तीर का घाव भरने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हें सम्राट को असली हालत का पता नहीं है, पहले सैनिक ने कहा। वही तो जानना चाहता हूं, दूसरे सैनिक ने पूछा। तो सुनो, पहला सैनिक बोला। ऐसा देखा गया है कि सम्राट अकेले में जोर जोर से अपने आप बातें करने लगते हैं, जैसे उनके सामने कोई मौजूद हो, मगर सामने कोई मौजूद नहीं होता। अच्छा, सवाल करने वाले सैनिक के स्वर में घोर आश्चर्य था।
फिर भी वे जिससे कल्पना करके बातें करते हैं उसे संबोधित तो करते होंगे। हाँ, करते हैं, पहले सैनिक ने कहा। ज्यादातर सम्राट के मुंह से क्लाउड्स, पार्मेनियन, बसुस आदि शब्द संबोधन रूप में निकला करते हैं। ओह, उस सैनिक के मुंह से निकला। ये वही लोग हैं जिन्हें सम्राट ने मारा था। लगता है कि इन लोगों की आत्मा सम्राट के सपनों में आकर डराती होगी और बद्दुआ देती होगी। जो भी हो, पहला सैनिक बोला, सम्राट की इस दशा से तो लगता है कि यहाँ से हमारा कारवां आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। यही लगता है, वह सैनिक बोला। उसी समय अपने सहयोगियों के साथ सैन्य प्रमुख क्रेटस उस तरफ आ निकला। उसने सैनिकों के बीच चलने वाली उस चर्चा को सुन लिया था। क्रेटस ने उस चर्चा में भाग लेते हुए कहा, सैनिकों, सम्राट की इस स्थिति में हमें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। उनकी हालत ठीक नहीं है, वो परेशान है। उनकी मानसिक परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वो ठीक हो जाएंगे तो हम सब वापस अपने मकदूनिया प्रस्थान करेंगे। यही आश्वासन सुनते सुनते हमारे कान थक गए हैं। सैन्य प्रमुख क्रेटस, एक सैनिक उकताए स्वर में बोला, हम जाने कब से अपने बीवी बच्चों की सूरत देखने को तरस गए हैं। वे भी हमारे आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और उनकी आंखें हमारे आने की बाट जोहती होगी। इतना लंबा समय हमने युद्ध और रक्तपातों में बिताया। हमारे ना जाने कितने सैनिक साथी जो अपने बीवी बच्चों को वापस मकदूनिया लौटकर देखना चाहते थे, परंतु नहीं देख सके, क्योंकि उससे पहले ही यूनान सम्राट से वफादारी के नाम पर मारे गए। जब उनके परिजन हमारे मुंह से उनकी मौत की खबर सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। आप ही सोचिए सैन्य प्रमुख कि हम कब तक प्रतीक्षा करें, जब हमें भूख बीमारी लगातार तंग कर रही है। लगता है हम युद्धों में ना मारे गए हों, किंतु निश्चित ही हम भूख और बीमारी से रास्ते में ही मर जाएंगे। सैनिक के स्वर में आक्रोश था। क्रेटस सुनता रहा। उससे भी एकाएक कुछ नहीं कहते बन पाया। कहता भी क्या, उसे सैनिकों की पीड़ा का एहसास था, साथ ही स्थिति की जटिलता को भी जानता था। इसके बावजूद उसने सैनिकों को समझाते हुए कहा, सैनिकों, निसंदेह मैं सैन्य प्रमुख हूं, परंतु इससे पूर्व मैं तुम्हारे ही तरह एक सैनिक भी हूं। सैनिक ही सैनिक की पीड़ा को समझ सकता है। इसीलिए मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं यूनान सम्राट को यहां से प्रस्थान करने को राजी करूंगा। क्रेटस के आश्वासनपूर्ण शब्दों ने सैनिकों को प्रभावित किया। एक सैनिक ने कहा, हमें आप पर विश्वास है सैन्य प्रमुख क्रेटस। हम आशा करते हैं कि आप अवश्य ही हमारी पीड़ा का निदान करेंगे। मैं आपको भरोसा नहीं तोड़ूंगा। कम से कम इस मीडिया स्थान से तो हमें अब प्रस्थान करना ही चाहिए, क्रेटस ने कहा और वहां से चल दिया। सैनिकों के बुझे चेहरों पर क्रेटस के आश्वासन से जादू का सा प्रभाव पड़ा। उनकी आंखों में हल्की सी खुशी चमक बनकर उभरने लगी थी।